ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोग्राम हमारे पास आज एक स्पेशल बुके ऑफ गेस्ट है, मुआशी माहिरीन है जिनके साथ हम इस बजट के हवाले से बात करेंगे। आगाज में तो वन लाइनर्स मेरा ख्याल है ले लें। शर्जील मीर साहब, बजट आपकी यही तवक्को थी कि मौजूदा हुकूमत 4 साल में 3 साल जो पहले बजट आए शहबाज शरीफ साहब के, उन पर बड़ी तनकीद हुई और पाकिस्तान में ज़ाहिर के मसाइल का एक अंबार था जो का तू मौजूद था। क्या मौजूदा बजट आपके ख्याल में कुछ इशारा दे रहा है कि बेहतरी की तरफ जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने वो जो ग्रास रूट लेवल के लोग होते हैं, एसएमई सेक्टर जिसे कहते हैं, और जो 80% अवाम पे मुहित होते हैं, वो छोटा ताजर जो एक चीज़ का ख़रीदार, एक चीज़ को बेचने वाला होता है, बहुत सी चीज़ों का ख़रीदार होता है, इसे आम पब्लिक कहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि हम जब ये बजट बनाते हैं तो लोगों को, हमारी 80% अवाम को ये बात बिल्कुल नहीं पता कि वो फिक्सड डेफिसिट कितना है और जीडीपी रेट क्या है, उनको बिल्कुल इसका कोई पता नहीं। इसलिए सादा अल्फाज में अपनी आवाम को मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने 17,600 अरब रुपए का बजट पेश किया है और 76,000 अरब हमने कर्जा देना है। 76,000 अरब हमने कर्जा देना है। वो कर्जा किसके लिए लिया था? आज तक अवाम जो इस हाल में है वो हमें समझ आज तक नहीं है कि 76,000 अरब पाकिस्तान पे लायबिलिटी कैसे बन गया। अच्छा, अब 17,600 तो ये हो गया। आपने क्या किया? 14,000 के टैक्सेस लगा दिए, जिसमें 2,000 इजाफी टैक्स लगा दिए। अब एक तरफ आप जो है ना, आप ये कह रहे हैं कि हमने 83,000 वालों को हमने उन पे टैक्स खत्म कर दिया, इनकम टैक्स हमने 1 लाख वाले पे इतना कम कर दिया, 2 लाख वाले पे माना पे इतना कम कर दिया, और एक तरफ 2,000 जो आप टैक्सेस लगाने अरब का लगाने जा रहे हैं, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही ये किससे लेंगे। फिर एक अजीब बात है कि आप 76,000 अरब का कर्जा आपने देना है और आपने इसी मईशत से 8,000 अरब की सालाना किस्त देनी है IMF को। उसके बाद आपका जो नुकसान है वो 6,500 अरब रुपए का नुकसान है। ये सादा लफ्जों में बजट पेश किया गया है। अब मुझे बताएं कि अवाम को इससे क्या लगे? अवाम को चाहिए कि क्या उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी, चाहे वो बिजली है, चाहे वो गैस है, चाहे वो रोटी है, चाहे वो चीनी है, चाहे वो दालें हैं, चाहे वो आपका मेडिसिन है, चाहे वो आपकी तालीम है, चाहे वो आपकी सेहत है, क्या आपने उसके लिए हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाया? तो ग्राउंड पे देखा गया कि ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। आज भी अवाम की कुव्वत खरीद उसी तरह बिल्कुल नामुमकिनात में चली गई है, जिसको आज हमने वाज़िया सबूत देखा कि 2 दिन पहले ईद गुजरी और इस बार ईद 70% कुर्बानी जो बता रहे हैं कि 70% कुर्बानी जो उनसे पिछले साल अगर 100% थी, इस बार 70-30% कुर्बानी खत्म होगी। तो अगर कुर्बानी खत्म होगी, जो हमारे पे फराइज में शामिल, सोचे हमारा इस वक्त क्या हाल होगा। आज का जो हमारे जो बाउंड्री के मुमालिक हैं, आज भी वहां पे मेडिसिन का रेट आपकी मेडिसिन से आधी दवाइयां सस्ती हैं। आपने गरीब की जिंदगी में आपने जो बजट बनाया, जो कहते तो जरूर है कि आम आदमी के लिए, अब इसकी वजाहत होनी चाहिए कि आम आदमी आप किसको समझते हैं। सही